तू क्या करेगी? निवली पिया जी करण के बतेरे काम है। पहला काम आप वो करो जो आपका धर्म बनता है, जो आपका फर्ज बनता है। क्या करूं? क्या आपने मेरे को बताया था कि आपने अपनी माँ का अंतिम संस्कार इन जंगलों में किया है? निवला भी ना करया है। क्या आपने उसकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करी? पिया जी ये गंगा माँ मोक्षदायिनी है, जब तक इसमें अस्थियां प्रवाहित ना हो तो मुक्ति नहीं मानी जाती है। ये बोल सुने फिर लकड़हारावत गंगा महत्व बताओ। लकड़हारिया मुँह पाठिया क्यों लकड़हारे निबेरा ने गंगा बाजार का नाम से, गंगा सकूल का नाम से निवला डटे क्या हो से गंगा जी? निवली बोला मानस ने गंगा का ही नहीं बेरा। निवला इतना बेरा लाकड़ी काटो लाला जी गेरो रोटी खाओ। वो बिना बताती है गंगा जी केस है, क्यों से धरती पर क्यों आई, कौन ले आया, क्या कारण होया, क्या लिखा, क्या दर्शाया। जीवरम रूप भगवान ज्योत से ओ या निकली गंगे और मृतलोक में इंसानों की वक्तीकरण में आई ओ ब्रह्मरूप भगवान ज्योत से निकली गंगे आई थी। मृतलोक में इंसानों की गति करना ओ ब्रह्मरूप भगवान ज्योत से निकली गंगे आई थी। मृतलोक में इंसानों की अरे गति करने आई ओ मृतलोक में गति करने आई थी। हमारे समाज के यही गीत हुआ करते थे। इन गीतों को सारा समाज सुना करता था। विद्वान पुरुष कहते हैं जो समाज जैसा होगा उसके गीत भी वैसे ही होंगे, जो समाज जैसा होगा उसका मनोरंजन भी वैसा ही होगा, जो समाज जैसा होगा उसकी फिल्में भी वैसे ही होंगी। ये भजन सारा समाज सुना करता था, तो वे संस्कारों के साथ रहा करते थे। आज समाज सुनो से नंगड़ा के ब्याह धीरे में, नंगड़ा के ब्याह धीरे में। आज नहीं बताओ क्यों कर रहेगा समाज? वे गीत सुनो और वे सुपर हिट होते हैं, इसका मतलब समाज ऐसा ही है। जब तो सुपर हिट हो वे के कारण है। आज प्योर सनातन से के लेख से संबंधित सत्संग चला हुआ है। अपनी संख्या देख लो, ये वो ही सनातनी है। और अड़ 4 छोरी लिया वो नाचन वाली, दारू पी लें दाई तो बोतल हो लें घनी, ये कबाड़ी में 2 बले जानी पड़े, इतनी बोतल हो जाए खाली। हमारे मध्य गौरवमयी उपस्थिति आदरणीय राजपाल जी निठारी, आप सभी इस व्यक्तित्व से भली भांति परिचित हो। और भाई सारी दुनिया में जहाँ भी जाते हैं, रामचंद्र जी के पूर्वज 60,000 जिसके घर में पुत्र, अश्वमेघ यज्ञ करवा दिया, शामकर्ण घोड़ा छोड़ दिया, तांबे के अक्षरों से चुनौती लिखवा दी। वह घोड़ा सारी पृथ्वी पर घूमेगा, या तो सगड़ की अधीनता स्वीकार हो या युद्ध स्वीकार हो। घोड़ा सारी पृथ्वी पर घूमता है, पर सगड़ का नाम सुनकर सब दूर हट जाते हैं। इंद्र ने देखा नहीं, बोला के तब नहीं तो सगड़े सगड़ रहेगा, कोई युद्ध में नहीं हरा सकता, कोई तपस्वी अपनी तपस्या से इसको खत्म कर सकता है। कहते हैं कपिल मुनि भजन में बैठे हुए थे, इंद्र ने घोड़ा पकड़ कर कपिल मुनि के आश्रम का बाहर बांध दिया। 1 हफ्ता गुजर गया, घोड़े की खबर नहीं लगी। छोरे ने बोले घर आए मूछ पहनाए रहो, वो घोड़ा बांध लिया धरा या गाड़ा किसी ने। और घोड़े की तलाश में फौज सारा परिवार निकल गया। और जाके देखा ऋषि तपस्या में बैठा, घोड़ा आश्रम का बाहर बंद रहने वाला, देखो रे मोटा करड़ाई बुला रहा, अरे सगड़ का घोड़ा बांध रहा। और तप करते कपिल मुनि की कमर में जाकर लात मार देते हैं। कहते हो भजन टूट गया। और कपिल मुनि ने क्रोधित होकर जिधर भी दृष्टि डाली, सारी फौज सारा परिवार फूंक का भस्म कर दिया।
अंशुमान सगड़ का पोता परिवार की तलाश में आया, ऋषि कूटी पर सब भस्म देखा तो आंखों में पानी आ गया। कहते हैं वहाँ गरुड़ की मुलाकात अंशुमान से हुई है। आज भी मानस मरे तो गरुड़ बचवाओ, क्योंकि गरुड़ ने मुक्ति का रास्ता बताया था। गरुड़ ने बोला भाई इनकी आत्मा नहीं भटकेगी, इनकी आत्मा ने मुक्ति मिल जाएगी। एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? इनकी अस्थि तू गंगा जी में प्रवाहित कर दे। और गौर करियो, जब तक गंगा धरती पर नहीं थी, निबला गंगा के है, निबला देवलोक में बहती है, देवताओं की नदी है। निबला इनके फूल उठाकर देवलोक में ले जा, निबला नहीं, फूल देवलोक में नहीं, जहाँ गंगा धरती पर आवे। कैसे आवे? भजन करने से आवे। इस गंगा ने लियावन खातिर बड़े बड़े रे तप करके ऋषि मुनि सन्यासी योगी जतन करते करते मर गए। 32,000 वर्ष तक पोते अंशुमान भी तप कर गए। अंशुमान के पैदा हुए प्रतापी दलीप नाम 35,000 वर्ष तक गंगा लाने में जो करके काम, फिर पोते भागीरथ को सौंप मरे इंतजाम। 5वीं पीढ़ी में भागीरथ आया है, 5 पीढ़ी लगातार तप किया है। फिर गंगा नहीं आई, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा एक राजपाट छोड़ दिया, करने लगे तप घोर। 1000 वर्ष तक तपे, चिंता ना थी मन में और। मृतलोक में लाऊं गंगा लाया एडी चोटी जोर। फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मुंह मांगा दिया वरदान। गंगा जी भी आ जाएगी, पहले करो शिव का मान। शिव के बिना इस धरती को डांटनी आना बलवान। फिर शंकर भगवान की उपासना की जाती है। शंकर बोले आओ आओ धरती ऊपर उतरो गंग। गंगा थी गुमान भरी, करने लगी सबको तंग। एक बार ऐसा लगे जिन्हों शंकर ने भी ले जा संग। क्यों? क्योंकि मूसलधार बरसन लगी, शिव शंकर ने डांटा गात। बिंदुसार हिमालय पर छोड़ दे धार सात। 3 धार पूर्व का नहीं, 3 पश्चिम का निजात। 3 धारा पूर्व की तरफ, 3 पश्चिम की तरफ, 1 धारा वचनों में बंधी भागीरथ के पीछे चली है। उससे पहले देवता ने कहा गंगा तने धरती पर जाना पड़ेगा। हाथ जोड़ के खड़ी होगी, निबली जाएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पापी लोग रहते हैं। और गंगा का जल ऐसा है, उसमें जिस प्रवृत्ति का आदमी स्नान करता है उसके गुणों का समावेश उसमें होता है। निबली जाएंगी नहीं, मैं मैली हो जाऊंगी। निबला वे नहाएंगे पापी तो वे भी तो नहाएंगे जो दिन रात मेरा भजन करते हैं, उनके गुण भी मिलेंगे, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये बात कर कर फिर गंगा धरती बाई कैसे आई? पहली गली में क्या लिखा है? अपने मन में घबरा के मृतलोक में पापी बंदे बाहर चढ़ावे आके। ओए भगवान बोले गंगा जी से सबका दुख तेरा भी बाहर उतारेंगे ये ऋषि महात्मा दादा। तेरा भी बाहर उतारेंगे ये ऋषि महात्मा दादा के। जब भागीरथ की करनी से, भागीरथ की करनी से मोक्ष कुटम न पाई थी। मृतलोक में इंसानों की गति करने ब्रह्म रूप भगवान जो निकली गंगे माई थी। हर मृतलोक में इंसानों की गति करने, मृतलोक में इंसानों की गति करने। जीता थानेदार साहब 100 रुपये और दिए, बार बार धन्यवाद। सम्मानित श्री सतवीर जी 100 रुपये का इनाम और दिया, बार बार धन्यवाद। मंजीत भाई 100 रुपये का इनाम और दिया, बार बार धन्यवाद। राजू जी 100 रुपये और दिए, बार बार धन्यवाद। मास्टर जी 100 रुपये का आशीर्वाद और दिया, बार बार प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद। देखो अजीब कविता है। गंगा माँ क्यों आई धरती पे, क्यों करके आई? पहली कली में हो गया, कली 3 और बच गई। 3 कली में फिर देख कैसे ज्ञान देते हैं। दूसरी कली में जिक्र कर राजा बनने का फार्मूला, राजा कैसे बनता है।
बोला ना दारू पियाए बनता ना बोला रुपये बाटे बनता। कैसे बनता है? बोला जिसके दिल में दया का भाव हो वो धर्म करे, जो धर्म करे वो राजा बने, जो राजा बने वो नीतियां तय करे, वे नीतियां तय करें उस राजा को नरक मिले या मोक्ष मिले। दूसरी गली में क्या लिखा है? पैसा दिलो पैसा देना मैल हाथ का, पैसा देना मेरा हाथ का, खर्च करण ने फट दिया, दया धर्म पुनदान करण ने हाथ न चाहिए सख्त पिया। दया से धर्म, धर्म से राजा, राज से नीति सख्त दिया। चलो चले श्री गंगा नहाने लकड़ा जा से वक्त। चलो चले श्री गंगा नहाने, अरे लेके जाता वक्त पिया। इसको दे मेरे दर्शन हो जा, सोते मेरे दर्शन हो जा। गंगा जी नाम आई थी रूप भगवान को निकली गंगे माई थी। और मेरे तलोक में नशा गति कर मेरे तलोक में नशा की गति कर। गीत के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनो, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता सीख रहा, पुराण पढ़ रहा, वेद पढ़ रहा, उपनिषद पढ़ रहा, कई साल में आया, सारे माथे रंग रहा। उसका वो ऋषि पुत्र था, आते हैं उसका बापू ने बोला रे विद्या ली, ने बोला ली। क्या सीखा? बोला के वेदांत को सीखा, वेद को सीखा, ज्योतिष को सीखा। ने बोला नहीं, वो शिक्षा नहीं। कौन सा? बोला जिसके एक के समझ आने से सब समझ आ जाता है। हाँ, ने बोला बापू वो तो नहीं सीखा। ने बोला फिर क्या सीखा? ने कहा वो आया नहीं, 2 टट्टुआ पर किताब आई थी, इतनी किताब ले रहा था, 2 टट्टू ठाटे वो जमरन थे। उल्टा है गुरु दौर चले गया। ने बोला गुरु जी कुछ ऐसा होता है जिसके एक के समझ आने से सब समझ आ जाता है। ने बोला होता है। ने बोला आपने वो नहीं सिखाया। ने बोला तने बूझा है नहीं, तने बूझा वेदांत, मैंने वेदांत सिखाया। ज्योतिष पूछा, ज्योतिष सिखाया। ने बोला जी वो सीखूंगा जिसके एक के समझ आने से सब समझ आ जाता है। ने बोला वो तू ही है, खुद को समझ ले, तेरे ही अंदर है। ने बोला विधि? ने बोला विधि मैं बता दूंगा। गुरु के आश्रम पर रह गए और स्वयं से मिलना सीख लिया। और जिस दिन वह बिजली चमकी, एकदम जब बोध हो यार, ज्ञान होया, आके ने बोला गुरु जी आज वो समझेगा जिसके एक के समझ आने से सब समझ आ जाता है। ने बोला भाई शाबाश, बहुत बढ़िया। ने बोला पर गुरु जी तूने मेरा मठ कर दिया। क्या दें? ने बोला कै साल या विद्या पढ़ी है, मेरे खातिर बेकार होगी, मेरे खातिर एक शीशे की भी ना आया। तो ये जो वक्तव्य बोले ये वो चीज़ है जिसको समझ आ जाता ना हो, जिसको सब समझ आ जाता है। हर बार रहना सीख लो, जीना सीख लो, बिल्कुल सही सटीक बात है। जिसके घर में दारू पी जा है, घर बैठक में बैठ के दारू पियो है बापू, उसका बेटा बाट में बैठा से न्यू ला लियो। वो बाट देखा जाए कदिया कुर्सी खाली हो और मैं बैठूं, या पक्की हत्या में लिख लियो बात। क्योंकि बच्चा सबसे पहले माँ बाप को ही देखता है, और उसने बाहर की दुनिया का नहीं बेरा होता। वो बोथा बांध लेगा, बाबू वाला कुर्ता पहन लेगा, न्यू खांसेगा,
घने छोटे होंगे भी कहीं आज पापा मम्मी खेल रहे हैं, उनने बेरा ही नहीं पापा मम्मी तक उड़े बेरा है। जिसका घर है ताश बाजे हैं उड़े जुआ खेलिया जा है, उसका छोरा बाट में बैठा है। कदी बाबू हटे अरे या बेगा में बांधूं तो सर दो पार आया मन बांध दिया। ये सब हर चार दीवारी में अलग संसार है, अपना संसार की साई बना लो। अरे बिन्ना कह है ओए होए बसम हुई थी, जहाँ मेरी सासू बसम हुई थी, वो पिया कौन सी धरणी है, फूल उठाओ लो गंगा जी हर दे यही सुमरणी है। ओए दान पुण्य दिन पार हुआ ना रस्ते में तरणी है, गंगे मैया इस दुनिया में वचनम पवित्र करनी। गंगे मैया इस दुनिया में वचन पवित्र करनी है। मेरी सासू भी तीरथ के तुल्य, सासू भी तीरथ के तुल्य, जिन तेरी मूरत जाई थी लोग ब्रह्म रूप भगवान जो से गंगे माई थी, इंसानों की गति करने, इंसानों की गति करने। उजड़ खेरे मुंडे बसे, ओ उजड़े निहालो तेरे, ओ परदेसी दाद, ओ परदेसी दाद रे, ओ मारी गुलामी तो तेरे, सोनू भाई और 100 रुपये का इनाम देते हैं, बार बार धन्यवाद। आखिरी कली क्या लिखा है? न्यू की न्यू बात दादा लक्ष्मी ने कह रखी है, जो बात अभी राजपाल जी ने बताई है न्यू की न्यू कैसे दे भाई घर में को संकट आ जाए मात्र शक्ति में ज्यादा पाओ सब बात साची ताई बुआ बाणी भाजी जहाँ शाने दो रहे न्यू कहे दादा देखिए मारता बबलू का बाबू बीमार पड़ा सब भैंस ने काटड़ू घेर दिया गान लात मार दी क्या है वो बरकत कोई ने कागज पेन पर लिख जाए वो शाना के हो न्यू का है जो बीमार से उसके बराबर का सतनजा ले लो और पक्षियां न घेरिया करो और बस दाना चरा करो अक्कल जोटिया न आर्या चारा गौ माता न सराओ शनिचर न काले कुत्ते न तेल में चौपड़ के रोटी गेरो एक गोले का शर काट लो खांड की भर के कीड़ नाल जमाओ इस तन्यारी कोई बात नहीं है। पढ़ा लिखा हिंदुस्तान है, चेतन करके नहीं सोच लो कि एक ऐसा वो नहीं कैसा धर्म करया करो। जिस घर में ये काम होते हैं वहाँ संकट नहीं आते, अर्थ की जगह संकट आते हो तो भाई काल तो ये काम शुरू कर दियो संकट भाजा नहीं क्या होगा। चौथी कलीम दादा कैसे गुरु मान सिंह गुरु मान सिंह सब दुख कट जा, गुरु मान सिंह सब दुख कट जा, ईश्वर का गुण गाने से लक्ष्मी चंद
दाग धोए जा गंगा जी मनाने से जोड़ जोड़ धन करें जमी में जाते चले जमाने से चलो पिया श्री गंगा जी के कर दर्शन इसी बहाने से चलो भैया श्री गंगा जी के कर दर्शन इसी बहाने से ऋषि महात्मा कहते आवे ऋषि महात्मा कहते आवे की धर्म दवा धर्म रूप भगवान निकली गंगे आई थी हर मृतलोक में इंसानों को गति करने आई थी वो मृतलोक में इंसानों की वो गति करने आई थी